जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी लाडली बेटी और नातिन खुद अपनी मर्जी से वहाँ रुक रही है, और वो भी तब जब ईश्वरी जी वहाँ पर है। अब तुम लोग दोनों ऐसे क्या देख रहे हो जैसे भूत देख लिया हो? वो माँ की विजय प्लीज रुक जाओ। नहीं आशा, क्यों रुक जाऊं? तुम लोगों ने ऐसा होने क्यों दिया? अरे सोना अपनी मर्जी से तो रुकी नहीं होगी, जरूर उन लोगों ने उसे रोका होगा। अब ईश्वरी दीक्षित घर में आ गई है तो ड्रामा शुरू हो गया, लेकिन मैं अपनी बच्चियों को वहां रुकने नहीं दूंगा। बाबा, सोना का ही फैसला था, वही वहाँ पे रुकी हुई है, किसी ने उसे फोर्स नहीं किया। अब थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। अगर सोना ने ऐसा किया है तो मुझे हक है उससे सवाल करने का, कोई मुझे रोकेगा नहीं। ठीक है चले जाना, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, कोई मेरे साथ नहीं आएगा। तुम लोगों को कुछ करना होता तो अभी तक कर चुके होते। ईश्वरी दीक्षित को क्या लगता है कि वो ये सब करके बच जाएगी? आज मैं उसे उसकी लिमिट बताकर रहूंगा। विजय, देव! देव! देव दीक्षित! अरे यार, ये फिर से लौट के आ गए। देव, देव ये क्या? माँ तो रुक, मैं देखता हूँ। देव बेटा जरा जाके सी तो कर, ये बंगाली बाबा ऐसे साउट क्यों कर रहे गला फाड़ के? हाँ आप रुकिए, मैं देखता हूँ। मिस्टर देव दीक्षित, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है या कान कहीं उधार दे दिए तुमने? बाहर आओ। अंकल आप ये क्या अंकल अंकल क्या लगा रखा है? तुम्हारे और हमारे बीच डील हुई थी कि अंकल तुम मुझे तब कहोगे जब हमारी फैमिली सामने होगी, और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। सॉरी मिस्टर बॉस। सॉरी तुम्हें अभी बहुत सारी चीजों के लिए बोलना पड़ेगा मिस्टर देव दीक्षित। शोआ और सोना अभी तक यहाँ क्या कर रही है? सोना को बुलाओ, शोआ को भी बुलाओ, मुझे अभी उन्हें घर ले जाना है। ठीक है, मैं सोनाक्षी को बुलाता हूँ, आप आके अंदर बैठिए। मैं तुम्हारे घर के अंदर कदम नहीं रखूंगा, ये भी रूल है और रूल इज रूल। सोना को भेजो बाहर। अरे ये बॉस फैमिली की क्या प्रॉब्लम है? एक तो वहाँ बेटी अड़ी हुई है, यहाँ बाप पड़ा हुआ है। मुंह बंद करके क्या बोल रहे हो? जो बोल रहे हैं सामने बोलो, खुल के बोलो मुझे। मिस्टर बॉस, मैं ये कह रहा हूँ आप अंदर आके भी बैठ सकते हैं, तब तक मैं सोनाक्षी को बुला। नो मीन्स नो। सोना को बुलाओ। मैं आपको यहाँ ऐसे बाहर खड़े नहीं रहने दे सकता। क्या करोगे तुम? धक्का मार के निकाल दोगे मुझे? कहाँ जा रहे हो? सामान लेने जा रहे हो क्या मुझे मारने के लिए? मैं डरता नहीं हूँ देव दीक्षित, बंगालियों में यहीं खड़ा रहूंगा मैं। हे माय गॉड, जीजी मुझे तो लग रहा है आज ना इस बाबा का हमारा देव हेड फोड़ ही देगा। बैठिए। ठीक है मैं बैठता हूँ, तुम सोना को बुला के लाओ। जब देखो चिड़चिड़े। जीजी, हमारा देव अपने एक्स ससुर जी के लिए चेयर लेके गया है, सेवा कर रहा है उनकी। अरे पुरानी यादें फिर से ताजा हो रही हैं जीजी। पहले सोनाक्षी बोस, फिर सुहाना बोस। जीजी अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मुझे लगता है कि देव अपने नाम से दीक्षित आउट करके ना बोस लगाने लगेगा। देव मैं तो जस्ट से कर रही थी जीजी। जीजी अभी वक्त ना साइलेंस बैठने का नहीं है। अरे आपके हाउस में आके कोई आपके सन को आउट करे और आप नथिंग डूइंग। एक्स गरीब की बेटी जिस चीजी को जानती है ना, वो अपने परिवार के लिए ना सबसे फाइट कर सकती है। आज आपके सन की बात है और आप चुप है। जीजी इसी फैमिली की वजह से ना हमारे हाउस ने इतने बैड डेज देखे हैं, और इन पीपल की वजह से ना हमारे देव ने कितना बर्दाश्त किया है। भूल गई हैं आप? मैं कुछ नहीं भूली हूँ भाभी, सब याद है मुझे, पर मैं देव की जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। देव कितना खुश है, मुझे मेरा बेटा वापस मिला है। उसके पास मुझे देने के लिए जितना समय है, जितना प्यार है, मैं उसमें खुश रह लूंगी, पर अब मैं उसे खोना नहीं चाहती। अभी देव मेरा असल है और सुहाना मेरी सूद, और मेरे लिए दोनों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। राधा रानी सो मच टॉकिंग की, लेकिन फिर भी जीजी ऐसे पलटकर यहाँ से गॉन हो गई। ये मौका ना ऐसे मैं हाथ से गॉन नहीं होने दूंगी। नो। क्या हो, तेरी बात हुई? नहीं, वो फोन नहीं उठा रहे मेरा,
ओह गॉड, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ पे। इतने गुस्से में गए थे विजय। माँ आप ज्यादा टेंशन ले रही हो। अगर बाबा गुस्सा भी हो गए तो सोना दी है ना वहाँ पे, उन्हें शांत करा देंगी। सोना दी से क्या होता है, वहाँ ईश्वरी जी हैं, वो प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। वैसे भी बाबा और आंटी जी के बीच में कोल्ड वॉर तो कब से चल रहा है। कोल्ड वॉर नहीं सौरभ, कोल्ड वॉर होता तो दोनों एक दूसरे के पीठ पीछे कुछ भी बोल के चुप हो जाते, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे के सामने आते ही सब कुछ भूल जाते हैं। बस याद रहता है कि किसने किसके बच्चे के साथ बुरा किया। अगर तेरे बाबा ईश्वरी जी के सामने टकरा गए ना तो सर्वनाश हो जाएगा। एक बार वो देव को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ईश्वरी जी को पता नहीं क्या होगा। अगर सोहा के सामने कोई ड्रामा हुआ ना, पता नहीं मेरी बच्ची पर क्या बीतेगा। जी जी, गॉड भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद सेल्फ करते हैं। मांगने से तो ऐसे ठेंगा भी नहीं मिलता। जी जी, कब तक ऐसे गॉड के सामने आप हैंड फैलाती रहेंगी? आप ना अपनी मुट्ठी बनाइए और उस मुट्ठी में ना देव की जिंदगी को होल्ड कर लीजिए। आप याद कीजिए, जब सब आपके हाथ में था तब हमारे हाउस में सब गोल्ड ही गोल्ड था, लेकिन जब से आपने नताशा के साथ उसकी एंगेज तोड़ दी ना, तब सब पीतल ही पीतल हो गया है। भाभी आप क्या कहना चाह रही है? जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वो बंगालन ना हमारे हाउस में फिर से एंट्री करने के लिए ना सुरंग खोद रही है। भाभी बात सोनाक्षी की नहीं है, बात सुहाना की है। जब मैं सुहाना के बगैर नहीं रह सकती तो मैं देव को कैसे? जी माय गॉड, आपको क्या लग रहा है कि मैं आपकी आंखों के स्टार को आपसे दूर कर दूंगी? नहीं जी नहीं, सुहाना तो इस हाउस की बच्ची है, उसका जब जी चाहे वो यहाँ कमिंग हो सकती है। बात उसकी मदर की है, आप उसका यहाँ आना स्टॉप कर दीजिए। 100 बातों की एक बात। जी आप ना उस बंगालन को हमारे देव बेटे से ना फाड़ कर दीजिए। भाभी मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? जी क्यों नहीं कर सकती? आप ना देव की अगेन ना मैरिज करा दीजिए। क्या भाभी आप ये क्या बोल रही है? जी इसमें इतना शॉक होने की जरूरत क्या है? हमारा देव जवान है, 100 लड़कियों की लाइन लग सकती है अभी भी। एक बार देव की शादी हैपन हो गई ना जी तो उस बंगालन का हमेशा के लिए इस घर से नाता फिनिश। वो इस घर से आउट और हमारे घर में फिर से शांति कमिंग। हाँ देव आज तक इस बात के लिए नहीं माना है, अभी क्यों मानेगा? जी आज भी आप देव के लिए गॉड है, गॉड। और भला कोई अपने गॉड की बात कैसे टाल सकता है? Yeah, don't worry. I'll take care of that. Yeah, I'll ask Meeta to get back to you on that. सोनाक्षी, Yeah. कितने जिद्दी हो तुम? मैंने कहा ना मैं खुद हैंडल कर लूंगी। बिना सुने मैं चिल्लाता हूँ ऐसा कह रही थी, और खुद? वैसे मुझसे ज्यादा जिद्दी लोग भी हैं इस दुनिया में। देव, मैं तुमसे आगे नहीं करना चाहती, ओके? थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। एक इंसान है जो दरवाजे पे खड़ा है और वो भी बहुत जिद्दी है, उसे मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकता। अब कौन दरवाजे पे आके खड़ा हो गया? है एक जिसका घमंड और सेल्फ रिस्पेक्ट इस दुनिया में सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। बाबा आए हैं? अरे वाह, मैंने तुम्हारे बाबा की तारीफ में 1-2 शब्द बोले और तुम्हें पता चल गया। इसका मतलब तुम मानती हो कि वो घमंडी हैं। शट अप। ओके बाबा, आपकी ट्रिप कैसी रही? पापा क्या हुआ? मुझे क्या हुआ है? तुम बताओ बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ? बाबा क्या बाबा, माथा खराब हो गए? तुमने खुद ही 1 हफ्ते यहाँ रहने का डिसाइड कर लिया, जिस घर में तुम्हें दुख के अलावा और कुछ नहीं दिया बेटा। तुम अपना घर छोड़कर यहाँ रहने चली आई। आप ऐसा क्यों बोल रहे बाबा? आप खुद सोचिए ना कि जब हम वापस आने वाले थे उसी दिन सुहा की दादी वापस लौट कर आई थी और सुहा को उनके साथ टाइम स्पेंड करना था, तो इसलिए मतलब इन लोगों का सुहा के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है, हमारा नहीं। बेटा ये सब तुम ही कह रही हो ना, या फिर इन लोगों ने तुमसे बोलने के लिए कहा है?
इसीलिए मैं तुम्हें इन लोगों से दूर रखना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि ये अरेंजमेंट को चलने नहीं देंगे। और यहाँ तो तुम भी इन लोगों के साथ मिली हुई हो। बाबा ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है बेटा। देव ने 4 दिन तुम्हारे साथ अच्छे से बात क्या कर ली, तो यहाँ रहकर तुम्हारे मन में उम्मीद जाग गई। बेटा तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इन लोगों के साथ रहकर तुम्हारा रिश्ता वापस ठीक हो जाएगा? यही चल रहा है ना तुम्हारे मन में? सच बोलो सोनाक्षी, यही चल रहा है ना तुम्हारे मन में? या फिर हो सकता है बेटा कि हमसे कोई कमी रह गई हो और तुम्हें लगने लगा हो कि तुम्हारे और शोभा के लिए ये घर ठीक है। बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा कह के अब खुद को हर्ट कर रहे हो और मुझे भी हर्ट कर रहे हो। बाबा मैं यहाँ सिर्फ सुहा के लिए आई हूँ, किसी और के लिए नहीं। एक मिनट सोनाक्षी, तुम्हारे बाबा ठीक ही तो कह रहे हैं। सुहाना इनकी भी नातिन है। सुहाना के साथ रहने का, उसके साथ खेलने का इनका भी पूरा हक बनता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का हक छीने। मैं यहाँ नहीं थी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है ना। ये चाहते हैं कि तुम सुहाना को लेकर घर जाओ तो तुम्हें जाना चाहिए। मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर आंटी जी मैं तो सिर्फ, मैं जानती हूँ कि तुमने ये मेरे बारे में सोच कर किया, और मैं आभारी भी हूँ कि तुमने इस घर के लिए इतना सोचा। देव, सोनाक्षी के बाबा सोनाक्षी को और सुहाना को घर ले जाना चाहते हैं, तो उन्हें घर छोड़ा। जो नियम बांध के रखे हैं उनके हिसाब से ही चलना चाहिए। मेरे लिए नियम तोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सोनाक्षी, मैंने कहा ना देव, सोनाक्षी मैं सुहाना के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, पर कोई बात नहीं, अगले हफ्ते तुम दोनों यहाँ आ ही जाओगी। लेकिन माँ सोनाक्षी खुद यहाँ रुकना चाहती है। लेकिन उसके परिवार वाले सुहाना के साथ वक्त बिताना चाहते हैं देव। लेकिन माँ सोनाक्षी ने फैसला लिया था तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। अगर वो 1 हफ्ते और यहाँ रुकेगी तो 2 हफ्ते के लिए मैं उसके घर में रुक जाऊंगा। और फिर दोनों परिवारों को सुहाना के बगैर 2 हफ्ते निकालने पड़ेंगे। नहीं, इससे बेहतर यही है कि जो तय हुआ है वही किया जाए। सोनाक्षी, सुहाना अभी क्लास गई है ना, आते आते देर हो जाएगी। तुम दोनों कल सुबह चले जाना। जी, वो सुहाना और सोनाक्षी कल सुबह आ जाएंगे। हाँ, हम तीनों सुबह वहाँ आ जाएंगे। मैं तुम लोगों को वेट करूंगा। देव क्या कर रहे हो? क्यों काम बढ़ा रहे हो? अभी तो रखा ना मैंने अंदर। हाँ, मैं इसलिए बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि तुम कहीं नहीं जा रही। अरे अभी तो आंटी जी ने कहा कि मैं जा सकती हूँ, सुना नहीं? हाँ सुना मैंने, और माँ ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि तुम्हारे बाबा ने यहाँ पे आके ऐसे सीन क्रिएट किया। ऑफ कोर्स माँ को बुरा लगेगा कि माँ सुहा के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगी। तुम्हारे बाबा से कहो कि जो भी गुस्सा दिखाना है अपने घर में दिखाओ। तुमने डिसाइड किया था ना कि हम यहाँ 1 और हफ्ता रहेंगे। पता नहीं क्या आदत है उन्हें ऐसे सीन क्रिएट करने की। बस पापा के बारे में ऐसे मत कहो। क्यों नहीं कहूँ? क्या किया उन्होंने? और यही तो किया ना, उन्हीं की वजह से तुम अभी सामान पैक कर रही हो। सोनाक्षी कम ऑन, अभी हमें खतरी का मैटर भी तो सॉल्व करना है ना। तुम्हारा घर कोई डिफेंस हेडक्वार्टर्स है क्या? वो तो मैं अपने घर में भी सॉल्व कर सकती हूँ। और तुम क्या आर्मी की मेजर हो गया जो तुम्हें सब कुछ पता है, क्या करना है क्या नहीं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हर बात में मैं क्यों? मैं भी तो तुम्हारे साथ जा रहा हूँ ना सोनाक्षी। मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं माँ के बारे में सोच रहा हूँ। हम यहीं रुक जाएंगे तो हमारे बाबा का बीपी भी नहीं हाई होगा मुझे देखकर। वेरी फनी, लेकिन अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। एक्चुअली तुमसे बात करके ही फायदा नहीं। मैंने तुमसे बात करने नहीं आई थी, तुम आए थे। You're right, मेरी गलती है। माँ से ही जाके बात करता हूँ। देखा, बंगाली के होते हुए कोई नाइंसाफी नहीं चल सकती। हमारी शोना हमारी सुहा को लेकर कल सुबह यहाँ आ रही है। मैंने कह दिया उन लोगों को, मनमर्जी नहीं चलेगी। आज देव और ईश्वरी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्या हुआ? तुम लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगी? मैंने जो कहा था मैंने वो कर दिया बस। नहीं बाबा, आपने बहुत अच्छा किया।
हम सबको आपके लिए तालियां बजाने का मन करता है। कोई तालियां क्यों नहीं बजा रहा? क्योंकि बाबा आपने जो किया ना वो गलत था। सौरभ, ये क्या तमीज है तुम्हारी? सौरभ, तुम क्यों रहने दो ना प्लीज। रोनिता, बाबा को कोई कुछ कहता नहीं है इसलिए ये सब होता है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो तुम? क्या होता है? वही जो आप दीक्षित हाउस में कर आए, जिसका आपको प्राउड फील हो रहा है ना बाबा। सोना वहाँ रहना चाहती है, उसका वहाँ मन लग रहा है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या सौरभ? जिस घर में हमारी सोना की शादी हुई थी वहाँ उसके साथ क्या हुआ ये तुम भूल गए हो? उसकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते थे वो लोग। वाह बाबा, इस घर में भी तो यही हो रहा है। यहाँ पर भी एक डिक्टेटरशिप हो रही है, वो आप कर रहे हैं बाबा। सौरभ, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। अच्छा, तुम देख रही हो कैसे बात कर रहा है मुझसे? सौरभ, तुम अंदर चलो। एक मिनट रोनिता, आज मुझे बात करने दो। यहाँ बाबा को पता चलना चाहिए कि अब हम बड़े हो चुके हैं। मुझे पता था बुआ के आते ही बाजी हमारी तरफ पलट जाएगी, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इस बंगालन का इससे अच्छा इलाज नहीं है। सच में है तो तू मेरा ही रेड डायमंड है, डायमंड। बस एक बार देव की शहनाई पीले हो जाए फिर हमारा काम फिनिश। हमें लेकिन इसमें होशियार रहना होगा। इस बार कोई मिर्ची नहीं लगनी चाहिए मम्मी, नहीं तो जीजी, आप वहां क्यों रुक गई? जीजी, जीजी, आप बिल्कुल भी थिंक मत कीजिए कि आपने जो किया वो गलत किया। कैसे भाभी? सोनाक्षी के साथ सुहाना भी जाएगी ना? मैंने तो उसके साथ वक्त ही नहीं बिताया। जीजी, बड़े काम करने के लिए ना स्मॉल नुकसान तो झेलने पड़ते हैं कभी कभी। और फिर ना 7 डेज की तो बात है, उसके बाद तो सुहाना फिर से हाउस में कमिंग हो ही जाएगी, है ना? वो भी कितनी खुश थी ना मुझे देखकर। जीजी, आप ना वीकनेस मत पड़ जाइएगा। अब बुआ, मम्मी का मतलब है कि आप कमजोर मत पड़ जाना। अच्छा, आप दोनों बात कीजिए, मैं चलता हूँ, कुछ काम है मुझे। हाँ जीजी, आपने सीख किया था ना कैसे जब आपने उस बंगालन को इस हाउस से गो जाने के लिए कहा तो हमारे देव के फेस का कॉलर उड़ गया था। आप सुहाना की डाक कर रही थी और देव सोना का नाम जपे जा रहा था। जीजी, जीजी, बहुत ही अच्छा हो गया है जो आप रिटर्न बैक आ गई हैं। और नेक्स्ट गरीब की बेटी को तो लगने लगा था जैसे कि ये दोनों ना फिर से अपना हाउस बसा लेंगे। बस आप हिम्मत करें और अब आप ही उन दोनों को ना स्टॉप कर सकती हैं। जीजी, मैं जानती हूँ कि देव आपका असल है और सुहाना सूद, और सूद के लिए असल तो नहीं छोड़ सकते ना। जीजी, सोनाक्षी की वजह से हमारे इस हाउस ने कितने बैड डेज देखे हैं, कितने दुख झेले हैं। मुझे लगता है कि सोनाक्षी और देव को ना अब एक दूसरे से दूर रहना ही उनका राइट होगा। पर ये बात उन दोनों की समझ में भी तो आनी चाहिए ना कि उन दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ दर्द ही दिया है आज तक। उनका रिश्ता कभी फला ही नहीं है आज तक। तो वो खुद क्यों नहीं समझ सकते कि वो दोनों इस तरह एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे तो उतना ही उनके लिए मुश्किल होता जाएगा। वो अनजाने में एक दूसरे को सिर्फ चोट ही देते रहेंगे। सोनाक्षी देव को छोड़कर चली गई, मैंने अपना बेटा खोया। इन 7 सालों को भूलूंगी नहीं मैं कभी। इतनी नफरत भर गई थी मेरे देव में जो अब तक नजर आती थी, और अब सुहाना की वजह से वो दोनों साथ आए हैं। और अगर उसकी वजह से उन दोनों में ये रिश्ता हो गया जो समय के चलते फिर से नफरत भरा हो जाए तो नहीं भाभी, मैं मेरी आंखों के सामने देव को फिर से उन अंधेरों में गुम होते नहीं देख सकती भाभी। उन्हें समझना होगा कि ऐसे रिश्ते का असर सिर्फ उन दोनों पर नहीं सुहाना पर भी पड़ेगा। बाबा, आपको अपनी जिद, अपना चाइल्डिश बिहेवियर बंद करना होगा। आपको क्या लगता है आपने सबके लिए जो सोचा वो सही है? बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? नहीं है मुझ में तमीज, और वो आपकी वजह से ही है बाबा। आपसे तो बात करना ही बेकार है। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि आप हमारी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हम बड़े हो चुके हैं, वो आपको जानना होगा। बाबा, हम आपके जितने समझदार नहीं है शायद, लेकिन हाँ,
हमारे डिसीजन हम खुद लेने के लायक हैं। सौरभ, रोनिता, इसे अंदर लेके जा। बाबा आई एम सॉरी, प्लीज आप सौरभ की बात रोनिता, अंदर जाके सौरभ को देखना। परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। देव, तुम इतना परफेक्टली काम कैसे भी कर सकते हो? मैंने क्या किया है? मैं तो तुम्हें बस इतना बता रहा हूँ कि मैंने क्या बात करते हुए सुना उन्हें। That's it। तुम बच्चों की बात को ज्यादा सीरियसली तो नहीं ले रही हो, सुपर पावर्स वाली। तुम ताने मारती हो वहां तक ठीक है, ये मत बिलीव करो कि मैं एक्चुअली लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना ही है तो अपने बाबा को ब्लेम करो। उन्होंने यहाँ पे आके तुमसे कहा कि तुम्हें इस घर में रहना अच्छा लगता है। अब ये मत कहना कि ये बात भी मैंने ही उनके दिमाग में डाली। ऑफ कोर्स तुमने किया ये। तुम तो एक ऑलराउंडर हो ना, तुम ये स्टूपिडपना कर सकते हो। स्टूपिड पना? ये वर्ड सिखा रही हो तुम मेरी बेटी को? मेरी बेटी नहीं, हमारी बेटी। और वर्ड भूल जाओ और मीनिंग समझो। क्या मीनिंग? प्रकाश, वो मुझे एज ए इंडिविजुअल नहीं, सिर्फ देव दीक्षित की वाइफ की तरह ट्रीट करता है। क्यों? इसके पीछे कोई रीजन तो होगा ही ना। होगा रीजन, मगर उससे मेरी बात का क्या लेना देना है? देखो, तुमने ही कुछ कहा होगा उससे। मैंने नहीं तो क्या मैंने? अगर मुझे लोगों का माइंड कंट्रोल करना आता ना तो सबसे पहले तुम्हारा माइंड कंट्रोल करता। और तुम्हारे ये स्टूपिड से छोटे बाल नहीं होते, लंबे बाल होते अच्छे। एक्सक्यूज मी, मेरे बाल स्टूपिड नहीं, तुम्हारे ये फ्लॉपी बाल स्टूपिड है। हेलो, मुझे कॉन्शियस करना बंद करो। मेरे बाल ठीक हैं। अगर मुझे लोगों का माइंड कंट्रोल करना आता होता ना तो हम हमेशा साथ नहीं होते, हमारा रिश्ता कभी टूटता ही नहीं। और तो मेरे प्यार में पागल हो रही होती। हमारे बहुत सारे बच्चे होते और हम कभी अलग होते ही नहीं।